चलो रेडी हो सब, शुरू किया जाए। तो देखिए आज चैप्टर 5.4 स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है AP 121 117 113 डॉट 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 इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है और कहता है कि कौन सा पद सबसे पहला पद ऋणात्मक होगा। कौन सा पद सबसे पहला पद होगा जो ऋणात्मक है। ठीक है ना, और संकेत में दिया है an लेस देन 0। ठीक है, an लेस देन 0, तो n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान ज्ञात करना। ठीक है, चलो ध्यान से समझो बाबू। ठीक है, बढ़े आगे। चलो ठीक है, देखो ये एपी का एक सीरीज दिया हुआ है और कहा है कि बताइए इस श्रेणी का कौन सा पद होगा, कौन सा पहला पद होगा जो ऋणात्मक होगा। ठीक है ना, तो पहला पद ऋणात्मक ढूंढना है हमको कि कौन सा पद होगा जो ऋणात्मक होगा। जैसे मान लिया जाए कि एक हम सीरीज लिखते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 6 है, 4 है, फिर हो गया 2 है, 0 है, इसके बाद देखो हाँ 2 की गैपिंग हो रहा है, इसके बाद क्या होगा -2 होगा, फिर -4 होगा, फिर क्या होगा -6 होगा। इस प्रकार से सीरीज आएगा, आगे की हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से देखो कि ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, ये पांचवा पद है। तो कौन सा पद है जो ऋणात्मक है, तो पांचवा पद क्या है, ऋणात्मक है। पांचवा पद क्या है, पांचवा पद ऐसा है जो पहला ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, तो वही पद इसमें हमको ढूंढना है कि कौन सा पद आएगा, केवा पद आएगा जो पहला ऋणात्मक संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है a बराबर 121 और d बराबर 117 माइनस 121 बराबर कितना होगा, -104, सॉरी -4 होगा। 117 में से -121 करेंगे तो कितना होगा, -4 होगा। और n बराबर हमें निकालना है, n बराबर 8। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है an लेस देन 0, यानी an जो है 0 से छोटा है। कोई संख्या 0 से छोटा कब होता है, जब वह ऋणात्मक संख्या होता है, यानी माइनस में होगा। तो an का जो मान होगा ऋणात्मक होगा, तभी 0 से छोटा होगा। चलिए, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। a का मान कितना है, 121 है, और d का मान कितना है, -4 है। n का मान पता नहीं है, n हमें निकालना है। ठीक है, तो 121 प्लस n माइनस 1 और d का मान -4 लेस देन 0। अब इसको गुना कर लो, 121 और -n में प्लस -4 से गुना होगा तो -4n हो गया, और -1 में -4 से गुना होगा तो +4 हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, अब यहाँ से 125 में 4 को जोड़ेंगे, सॉरी 121 में 4 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, -4n लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप कह रहा है कि 125 में से 4n को घटाते हैं तो 0 से छोटा होता है। तो 0 से छोटा है, इसका मतलब है कि ऋणात्मक संख्या होगा। ये पूरा को हम कैलकुलेशन करेंगे तो इधर का मान नेगेटिव आएगा, तभी तो 0 से छोटा कहलाएगा। तो 125 में से 4 को घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस में किसी संख्या में से घटाने पर माइनस तभी होता है जब इधर वाला संख्या बड़ा होगा इधर वाला संख्या से, यानी 125 से 4n बड़ा है। ठीक है ना, 125 से 4n क्या है, बड़ा है, तभी बड़ी संख्या को छोटी संख्या में से घटाएंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है ना, तो 125 से 4n क्या है, बड़ा है। तो 125 को इधर आने देते हैं, 4n को उधर भेज देते हैं। हम कह सकते हैं कि 125 जो है 4n से छोटा है, यानी 125 लेस देन 4n। और 4 को हम इधर भेजें तो 125 में 4 से भाग लग जाएगा, लेस देन n। ठीक है ना,
यानी n जो होगा, n का मान जो होगा 125/4 से बड़ा होगा। 125/4, 125 में 4 से भागा देंगे तो देखो कर देगा 4 तिया 12, फिर 4 एकम 4, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 बचे 20, लेस देन n हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 100 n का मान जो होगा 31.25 से बड़ा होगा, है ना। तो 31.25 से n का मान बड़ा होगा, तो n का मान क्या कहीं पॉइंट में हो सकता है? नहीं। पदों की संख्या पॉइंट में नहीं हो सकता है, बटा में नहीं हो सकता है, भिन्न में नहीं हो सकता है ना। तो n का मान जो होगा पूर्णांक संख्या ही होगा। तो 31 के आगे कौन सा संख्या पूर्णांक संख्या है? तो 31 से बड़ा कौन सा संख्या आएगा? 32 आएगा। यानी n का जो मान होगा 32 होगा। कहने का मतलब है कि 32वां इस श्रेणी का 32वां पद जो होगा पहला ऋणात्मक संख्या होगा। ठीक है ना। तो 31.25 लेस देन n अर्थात n का मान 31.25 से बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है ना। इसीलिए n बराबर 31 के अगला नंबर क्या होगा? 32 होगा। तो n का मान क्या हो गया? 32।